पीटी की एग्जाम होने वाली थी और ये 72वीं पीटी था। इस एग्जाम का जो डेट था आयोग के अनुसार 26 जुलाई 2026। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को पता है कि इस डेट पर अब परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा को मतलब कि इस तारीख को कह दिया गया है आयोग के तरफ से कि अब इसका अगला डेट बताया जाएगा और इस तारीख को आपकी परीक्षा नहीं होगी। आज दो बातों की आपको जानकारी देंगे क्योंकि आपको जानकारी चल गई, लेकिन हम देख रहे हैं, मोबाइल खोलते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, क्योंकि बीच बीच में हम लोग भी देखते रहते हैं, तो कोई कह रहा है कि 15 दिन के बाद परीक्षा हो जाएगा, कोई कह रहा है कि 50 दिन के बाद परीक्षा होगा, कोई कह रहा है कि 60 दिन के बाद परीक्षा होगा, कोई कह रहा है कि 90 दिन के बाद परीक्षा होगा। वास्तव में परीक्षा कब होगा? कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। और बीपीएससी की अगर हम बात करते हैं किसी परीक्षा का, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के अगर किसी भी एग्जाम का अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हम शिक्षक से पहले एक स्टूडेंट की तरह बात करते हैं, क्योंकि इस परीक्षा में हम खुद शामिल होते हैं। तो जब से बीपीएससी चाहे कारण जो रही हो, कई लोग कह रहा है कि सेंटर नहीं मिला है, तो यह सरासर गलत बात है। बीपीएससी को सेंटर न मिले, लेकिन सबसे प्रमुखता जो वजह हमको समाज में आ रही है, जिसके वजह से एईडीओ की भी परीक्षा को रद्द किया गया था, एईडीओ और असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, शिक्षा सहायक विकास पदाधिकारी, जिस तरीके से एईडीओ के परीक्षा में बायोमेट्रिक में कमियां पाई गई, हमको लग रहा है कि वही चीज को यहाँ पूरा नहीं देखा गया, क्योंकि इस महीने इसके पिछले एग्जाम में बीपीएससी के और भी परीक्षा हुए, उसमें अनियमितता देखी गई। इसलिए शायद आयोग सोचे होंगे कि अभी इस डेट तक हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं है। ये लोग कह रहा है कि सेंटर नहीं मिला होगा, तो कुछ जगह का डाटा नहीं मिला, तो हो सकती ही उन लोगों को जानकारी चली हो। हम लोग तो कोनो जानकार उतना नहीं है, अनुभव अपना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कारण सिर्फ एक है, बायोमेट्रिक हमारे हिसाब से। अब सवाल दो गो है कि एईडीओ की परीक्षा कब होगी, अब बीपीएससी की अब परीक्षा कब होगी, परीक्षा देने वाले लोग अब क्या करें, एकदम सटीक जानकारी देंगे आपको। और उम्मीद है कि जो अपने अनुभव से जो हम जानकारी आपको देंगे, शायद प्रयास करेंगे कि जो बोलेंगे वही होगा। अब आइए बीपीएससी पीटी पर ही पहले हम बात करते हैं। तो देखिए 26 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी। बीपीएससी को समझिए कि पहले क्या है। बीपीएससी बिहार एसएससी, इसको भी समझिए। बिहार एसएससी फॉर्म भरवा के भुला गया। इंटर स्तरीय बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हुए हैं, सीजीएल 4 का फॉर्म भराया गया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। आवेदन दिया जाता है, कभी कुछ सीट निकाल देते हैं, फिर से फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब बीपीएससी ने डेट बढ़ाया, मतलब इस डेट पर परीक्षा लेने के लिए पीटी का एग्जाम को पोस्टपोन्ड किए, तभी से एक सवाल उठी कि क्या परीक्षा अगला साल जाएगा। तो सीधा सवाल कह देते हैं कि बीपीएससी है जो अपने परीक्षा लेने की शैली के लिए अभी जाना जा रहा है। भारत लेवल पर जितना अभी फास्ट एग्जाम बीपीएससी का है, उतना हमको नहीं लगा है कोई भी राज्य में परीक्षा उतना तेजी से अभी हो रही है। बीपीएससी की सराहना होनी चाहिए इस बात को लेके। देखिए अब ये परीक्षा कब होगी, तो देखिए ज्यादा दिन का आपको समय नहीं मिलेगा, ज्यादा दिन का समय आपको नहीं मिलेगा। हमको लग रहा है कि अभी जुलाई, तो जुलाई में तो मान लीजिए नहीं होगा, अपने अपने से गेस करिए। कोई कह रहा है कि 10 दिन के बाद, अगर 10 दिन के बाद डेट रहता ना,
तो 26 तारीखवा के जे दिन बोला कि बीपीएससी की परीक्षा नहीं लेंगे तो अगला डेट 5 अगस्त लिखा रहता। अगर 10 दिन 12 दिन के बाद अगर परीक्षा होती तो डेट लिखा रहता, लेकिन बोला गया है कि नया डेट जारी किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। यानी कि अगस्त में आपको पता है कि 15 अगस्त भी इसी महीने में है, और 15 अगस्त जैसे ही आते हैं जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 15 अगस्त, तो यानी 10 अगस्त से ही जितने भी सरकारी विभाग कार्यालय होती हैं वहां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारी खूब जोरों शोरों पर चलती है। यानी कि हमको नहीं लग रहा है कि 15 अगस्त से, अरे अभी जुलाई खत्म हो गया, अब अगर 15 अगस्त से पहले परीक्षा होने की उम्मीद है, तो ये 15 दिन वाला बात खारिज हो गया यहीं पर, समझिएगा। अब आइए 15 अगस्त के बाद 20 तारीख के बाद यानी 21-22 तारीख से यूपीएससी मेंस की परीक्षा है। अगर यूपीएससी मेंस की परीक्षा होगी उस समय कोई भी आयोग, सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, इस पीएससी की एग्जाम के दौरान या कोई केंद्र मतलब देश का एग्जाम जो होता है भारत स्तर पर, देश स्तर पर, तो उस एग्जाम के डेट के समय कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट में कह लीजिए आयोग परीक्षा की डेट देने से बचते हैं। यानी कि अगर 20 तारीख 21 तारीख से 30 तारीख तक, तो अगस्त में तो नहीं होगा, फाइनल हो गया। सितंबर में आइए, अब सितंबर में आइए, हिंदी लिखते हैं। अब सितंबर में अब आ जाइए, तो सितंबर में लोग कह रहा है कि 15 सितंबर के बाद या लास्ट सितंबर तक आपकी परीक्षा हो सकती है। अब कुछ लोग कह रहा है कि जी मानसून रहेगा, आधा बिहार बाढ़ में रहेगा। पहले बीपीएससी का एक डेट फिक्स हो गया था, लेकिन उसमें फिर बदल हो रही है। और जान लीजिए बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं कुमार मनु भाई परमार सर, ये परीक्षा लेने में विलंब नहीं करेंगे। तो समझ लीजिए कि सितंबर के लास्ट तक परीक्षा होने की संभावना है, और नहीं तो अक्टूबर या नवंबर में 100% आप कन्फर्म रहिए कि परीक्षा हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, तो देखिए कई लोग होंगे जो कहते होंगे कि हमें कुछ समय मिल जाता सर तो और तैयारी कर लिए रहते, कुछ ज्योग्राफी पढ़ लिए रहते या हिस्ट्री पढ़ लिए रहते। तो देखिए बीपीएससी पीटी के लिए हम कई बार कहते हैं कि बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं, सबसे पहले हम करंट को लिखते हैं, करंट अफेयर्स को। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री को, फिर यहां से हम लोग देखते हैं साइंस को। और समझ लीजिए कि कितना भी कम करंट अफेयर से मान लीजिए 30 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, समझिए। अब मजबूती कहां, देखिए तीनों को जोड़िए 90 हो गया। देखिए रिजल्ट अगर बीपीएससी में चाहिए तो क्या पढ़ना है आप लोग पहले से जान रहे हैं, बस इसको देखना है कि इसमें देखिए करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं है। हम भी क्लास लेते हैं करंट अफेयर का, लेकिन हम क्लास लेते समय भी कहते हैं कि कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन एक आउटलाइन है जिसके तहत हम लोग तैयारी कर सकते हैं। बीपीएससी में अधिकतर नवीनतम करंट पूछा जाता है, वही हम लोग एसएससी के तैयारी करेंगे या रेलवे वन लाइनर तैयारी करेंगे तो वहां पर नवीनतम कम हो जाता है, वहां पर अब ट्रेडिशनल करंट हो जाता है, परंपरागत हो जाता है कि जो पहले से फिक्स चीजें आ रही है वो ज्यादा पूछता है एग्जाम में। तो करंट हिस्ट्री में आपको पता है कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो यहाँ भी एशिएंट मिडिएबल और मॉडर्न है। यहाँ से ये तीन चीजें हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्राचीन कमजोर है, छोड़ दीजिएगा, लेक्चर हम डाले हुए हैं यूट्यूब पर
प्राचीन भारत में मौर्य काल, बौद्ध धर्म, और एक वन शॉट क्लास लेने वाले हैं प्राचीन भारत का। आपको 2-4 दिनों के अंदर जो वीडियो वहां रिकॉर्ड में चल जाएगा उसको देख लीजिएगा। एशियंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कभी 3 रहता है, कभी 4। कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा ध्यान आपका मॉडर्न हिस्ट्री पर रहना चाहिए। बार बार रिवीजन करिए मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़िए, सेट लगाइए जो समय मिला है। देखिए एक बात बता देते हैं आपको, कई ऐसे विद्यार्थी डेट भरते हैं तो कई स्टूडेंट जो रिजल्ट में रहते हैं, रिजल्ट में वो रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। और कई विद्यार्थी रिजल्ट के बाहर होते हैं लेकिन डेट बढ़ता है तो थोड़ा सा और तेजी से लग जाते हैं तो वो रिजल्ट के अंदर चले जाते हैं। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो आपको जो लोग तैयारी रेगुलर कर रहे हैं वो लोग एकदम लगातार पढ़िए, क्योंकि डेट बढ़ा है तो ये नहीं समझिए कि अगला साल होगा, बाकी लोगों का कहना काम है। लेकिन विश्वास मानिए, बीपीएससी पूरी तरीके से अभी सीरियस है और परीक्षा अगर अगस्त में तो संभव कम है। हालांकि बीपीएससी है, कहिए दिए कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक ये परीक्षा आपकी होनी चाहिए। जिस तरीके से बीपीएससी सीरियस है उस तरीके से सितंबर में परीक्षा आपकी होनी चाहिए। नहीं हुआ तो अक्टूबर नवंबर तक तो हो जाना ही है। ये बात समझ गए? बाकी सेट लगाइए, जितना प्रीवियस क्वेश्चन हो गया वो सब सेट लगाइए। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीजें है जिसके बारे में शायद अभी आपसे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, आप भी इस बातों को अपने ठंडा बस्तों में रख दिए हैं। एईडीओ की परीक्षा, एईडीओ की परीक्षा आपको पता है कि शिक्षा सहायक, हिंदी लिख देते हैं, शिक्षा सहायक विकास पदाधिकारी, असिस्टेंट शिक्षा सहायक विकास पदाधिकारी। अब देखिए असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट मतलब ऑफिसर, एईडीओ की जो परीक्षा है, ये परीक्षा आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा इस परीक्षा को ले लिया गया था। टोटल 935 सीट थे, टोटल 935 सीट थे और इसके लिए एग्जाम हो गई थी। एग्जाम कितने चरण में? 3 चरण में। एक बार हुआ है आपका लैंग्वेज का पेपर, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, फिर एक दिन हुआ आपको मैथ रीजनिंग, फिर एक दिन हुआ आपको जीके जीएस। अब इस दिन भी ये भी आपको 100, ये भी आपको 100, ये भी आपको 100, इस सारे चीज आप जान रहे हैं। परीक्षा हो गई है, लेकिन परीक्षा होने के दौरान कई तरह की अनियमितता निकल के आई परीक्षा के बाद कि जो लोग कंपनी को बायोमेट्रिक दिया गया था उसके द्वारा कई त्रुटियां हुई, कई लोग उसमें पकड़ाए चोरी करते हुए, चोरी कराते हुए, जिसके वजह से बीपीएससी को अंततः फैसला लिया गया कि हम जो भी परीक्षा कराए हैं उस सभी परीक्षा को रद्द हो गया, सभी परीक्षा रद्द हो गया। जब सभी परीक्षा रद्द हो गया उसके बाद से आप देख रहे हैं कि एईडीओ कहीं चर्चा में नहीं है, क्योंकि सिंगल शॉट एग्जाम से यानी 1 एग्जाम से अधिकारी, एक परीक्षा से अधिकारी की सफर तय करना है। लेकिन बीपीएससी यहीं पर एक बहुत बड़ी बात कही। बीपीएससी के द्वारा बोला गया कि अब हम जिसे तैयारी में देख रहे हैं ना कि 2 परीक्षा हम लेंगे, तो शायद एईडीओ के लिए भी बीपीएससी का जब कहना है कि अब हम परीक्षा 1 नहीं 2 लेंगे, उसे चोरी रुक जाएगा। वो कैसे रोकेंगे वो जाने, बस ये जो तर्क है वो हम बता रहे हैं आपको। तो समझ लीजिए कि सामान्य आपको प्रशासन विभाग यही एक तरीके से बहुत सरकारी नौकरियों में यही पहले आपको लिया जाता है कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं।
तो सामान्य प्रशासन विभाग के पास सभी चीजों को हुआ कि भाई 2 परीक्षा लेंगे हम, बीपीएससी बोला कि हम 2 परीक्षा लेंगे, तो शायद ये इसीलिए डेट नहीं आपको मिल रहा है क्योंकि अब हम लोग जो एक परीक्षा दिए थे वो परीक्षा होगा अब शायद पीटी और मेंस 2 होगा। एक परीक्षा से जो सफर तय करना था शायद अब ऐसा ना हो 2 परीक्षा देना हो। एक चीज यहां भी उम्र फैल रही है कि पीटी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा अब मेंस सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब फिर भी बवाल हो जाएगा। अगर हुआ भी मेंस तो ऑब्जेक्टिव होगा, जहां तक मेरा पूरा अनुमान है। अब अगर ऐसा होता है कुछ, हो सके अगला महीना में बीपीएससी में बैठक हो, क्योंकि अब जो परीक्षा ही हो गया तो एईडीओ भी वहां नजर में होगी परीक्षा कि भाई इसको भी कब लिया जाए। तो अगर बैठक हुई, अगर ये चीजें हुआ कि भाई पीटी मेंस 2 परीक्षा हम लेंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव में लें, लेकिन सब्जेक्टिव में तो मेंस नहीं है होगा, नहीं तो फिर तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। पीटी मेंस की अगर एग्जाम होगी तब विश्वास मानिए कि फिर से, वो तो कोटे का नियम है कि अगर बदलाव करते हैं खेल के बीच में तो फिर से पोर्टल खोलना होगा। तो अब परीक्षा कब होगी? अगर इस तरीके की चीज होगी तो परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा आपको अगर अगला महीना अगस्त में विचार अगर होता है तब बीपीएससी 20-25 दिन के लिए पोर्टल खोलेगी ईडीओ का, जान लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ बदलाव नियम में हुआ कि 2 परीक्षा लेंगे तो समझिए कि पोर्टल खुलेगा, और अगर पोर्टल खुला तो संख्या और परीक्षार्थी की बढ़ेगी। जितने लोग ग्रेजुएशन किए हैं अभी तत्काल में वो सब लोग भरेंगे, जुलाई के बाद तो सबका मिल जाता है, मगर होता है जो भी ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट होता है सब लोग फार्म भरेंगे। उसके बाद अगर बदलाव नहीं हुआ कि भाई एक एग्जाम करा के ले जाइए, और सबसे बड़ी चिंता इसलिए है कोई एईडीओ की परीक्षा पर बीपीएससी सोच रही है लेने के लिए, उसका एक कारण बता रहे हैं आपको। क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 और शायद अब 4 भी हो जाएगा, और शिक्षक की इतनी बहाली हो गई, और ये भी बहाली किसका है? शिक्षा सहायक विकास पदाधिकारी। उतना टीचर लोग चले गए, सारा जिला में बोर्डन अभी डीओ के पास ही है। ये उन्हीं लोगों के बीच में पोस्ट को भेजना है कि शिक्षक का शिकायतें सुने और आधा अपने तक समाधान कर दे, और फिर ना हो तो फिर ऊपर फॉरवर्ड करे। इसी के लिए ये बहाली है। तो जब उतने टीचर को बहाली हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब आयोग चाहेगी कि इनका भी परीक्षा लेके इनको भी ज्वाइनिंग दिया जाए। अगर सब कुछ सही रहा तब विश्वास मानिए इस वर्ष एईडीओ की परीक्षा होगी। कई लोग कह रहे हैं कि अगले साल होगा, कुछ नहीं, इस साल होगा एईडीओ की परीक्षा। एकदम लगे रहिए, एक एक दिन मतलब लगे रहिए, क्योंकि कब एग्जाम का डेट आ जाएगा कहना मुश्किल है। और आपको पता है कि बीपीएससी किस तरीके से अभी सीरियस है, और वही सीरियस हम चाह रहे हैं कि बिहार एसएससी हो जाए। एक बीपीएससी जब डेट दिया 26 जुलाई परीक्षा का, तो हम देखे कि लोग मैसेज कर रहा है, मतलब कमेंट में आयोग के तरफ से जहां जहां से नोटिस जारी किया गया ट्विटर हैंडल पर कि डेट बढ़ा दीजिए, परीक्षा एक्सटेंड कर दीजिए। और वहीं बिहार एसएससी के गेट पर लोग पहुंच रहा है कि हुजूर परीक्षा ले लीजिए। देखिए क्या सिमिलरिटी है। यहीं पर एक आयोग के नीचे कमेंट सेक्शन पे लोग कह रहे हैं कि कुछ समय दे दीजिए, हमारे यहाँ बाढ़ आइले, बाढ़ नहीं हो आइले तब वो कहेगा कि बाढ़ आइले। हालांकि उत्तरी बिहार में अब बाढ़ कभी भी, क्योंकि मानसून है, पानी का वहां से आप देखते हैं कि कोसी है, आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं, कई नदियां हैं उत्तर पर वो उत्तरी बिहार में, और नेपाल से जब पानी छूटती है, तो ये सारी चीज है। तो और वहीं पर बिहार एसएससी को कह रहा है लोग गेट पर जाके कि परीक्षा कराइए, कुछ तो कहिए, कह रहा है बिहार की विचार कर रहा है। चलिए, उम्मीद है कि बात समझ गए। ठेठ में कहने का मतलब यही है कि एईडीओ की जो लोग फॉर्म भरे हैं
बीपीएससी पीटी की जिनको परीक्षा देनी है, आप लोग पूरे ईमानदारी से लगे रहिए और लगे रहिएगा बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए। लेकिन तब तक पता चलेगा कि आपका एडीओ में हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट वही है।